हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जो आपका अपना क्लासरूम है। तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपको नई नई चीज़ें बताने का, नई नई चीज़ें सिखाने का, और इसी सिलसिले को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि जो रिट्रेसमेंट आप बार बार बोलते हो कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप इसको अपडेट कर सकते हो, इसको आप अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हो, और रिट्रेसमेंट जो होता है वो कैसे यूज किया जाता है और रिट्रेसमेंट कहाँ यूज किया जाता है। तो ये बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस कमेंट्स में भरे हुए थे, तो जिसके वजह से मैंने इसको चूज किया कि इस रिट्रेसमेंट को कैसे बनाया जाए, मतलब कैसे, कितना अपडेट किया जाए, कितना इसको मॉडिफाई किया जाए। तो इसका मेन पर्पज़ ये है, इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये है कि आप जो मूव देख रहे हो, जो पेंडेमिक के बाद जो मूव देख रहे हो, ये मूव बहुत पहले, मतलब बहुत दिनों के बाद आई है, जिस पे क्या हुआ था, मार्केट में जो वोलेटिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल हो चुका है मार्केट। तो मार्केट जब हाई वोलेटाइल हो चुका है, तो जितना भी ट्रेडिशनल पुराने रिट्रेसमेंट थे वो कहीं ना कहीं टूटे हुए हैं। बहुत सारे रेशियो जो हैं, जो मैंने पुरानी किताबों में पढ़कर आए थे कि वो रिट्रेसमेंट ऐसे लगाते हैं, हम कभी कभी पढ़ के भी रखे हैं कि 38%, 50%, 61%, लेकिन मार्केट इसके बियॉन्ड जा रही है। मार्केट कभी इसके पहले रुक जा रही है, मार्केट कभी इससे ज़्यादा हो जा रही है, और हम बहुत सारा कन्फ्यूजन भरा पड़ा है माइंड में कि एग्जैक्टली कौन सा रिट्रेसमेंट से ये रिट्रेस करके रिवर्सल ले रही है। तो आइए चलते हैं, इसको हम समझते हैं, इसको हम अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ये सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखते हैं, आप देख सकते हैं, ये मैंने इसका टॉपिक दिया है मॉडिफाइड रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट बेसिकली करेक्शन के लिए यूज होता है। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इस पर लगा रखा है कि ABC के मूव मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। कम से कम 0% होता है। बेसिकली ये रिट्रेसमेंट जो होता है 0% लगाया तो गया है, लेकिन कम से कम 1% कोई भी चीज़ रिट्रेस हो सकती है, कम से कम। उसको लोग यूज नहीं करते हैं, ये ज़्यादातर इग्नोर हो जाती है। इसीलिए रिट्रेसमेंट जो होता है 1% से लेकर जो मैक्सिमम जो रिट्रेसमेंट होती है वो होती है 361.8% तक। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अगर आपको ये आपको मिलेगा भी 1% से लेकर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 1% से लेकर आप 361.8% तक रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हैं। और बेसिकली ये सारा चीज़ करेक्शन के लिए है। अब कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको हम समझ सकते हैं, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने यूज किया हुआ है, पहला मॉडिफाइड रिट्रेसमेंट में हमने आपको दिया है पहले 14%। ये 14% जो होती है, कम से कम कोई भी चीज़ जब प्राइस इम्पल्स से निकल कर आती है तो कम से कम 14% रिट्रेस करती है। उसके बाद 14% बहुत ये तब यूज किया जाता है जब प्राइस काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन में रहती है, तब ये 14% आता है, और लंबे टाइम पीरियड के में भी आता है। 23.6% कॉमन है, सभी यूज करते हैं, तो इसको भी हम लोग इम्पल्स के बाद ही यूज करते हैं। 33% तब आता है जब प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुई है, मतलब जो एक्सटेंशन का जो मूव होता है कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 होता है। जब एक्सटेंशन आपका 25 मूव होता है तब ये 33% यूज होता है। 40% इसलिए यूज होता है कि जब प्राइस ट्रायंगल में आती है। ठीक है, जब प्राइस ट्रायंगल में आती है, चौथे वेव में जब प्राइस आती है, तब ये 44% है। 50% बाय डिफ़ॉल्ट है। 61.8% कॉमन है, ये प्रोजेक्शन का रेशियो होता है, तो ये जब यूज होता है ये फ्लैट करेक्शन के लिए यूज होता है। 78.6% जो है आपका, कोई भी फ्लैट करेक्शन होता है 61.8% कम से कम होता है, और 78.6%, 80%, 81%, 89%, 100%, 111%, ये जितने भी रेशियो है ना, ये यहाँ सब ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्राइस इन सारे यहाँ से रिवर्स कर रही है, यहाँ 100% से, 89% से, 80% से, 78% से, तो ये फ्लैट बनता है नॉर्मल करेक्शन में। तो नॉर्मल के लिए ये यूज कीजिएगा। अब कोई भी प्राइस जब डबल टॉप डबल बॉटम बनता है, तो वो आपका जो रेशियो बनाता है वो 100% से लेकर आपका 111% बनाता है। ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। ये आपका जो 111% है ये इरेगुलर के लिए होता है, इरेगुलर फ्लैट करेक्शन के लिए होता है, और डबल टॉप के लिए भी होता है। जब आप पढ़ते हो डबल टॉप डबल बॉटम के लिए भी यूज होता है।
ठीक है, यहीं पर बनते हैं डबल टॉप डबल बॉटम। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, 127% देख रहे हैं, 133%, 127%, 133%, 138%। यहाँ पर मैंने लिख रखा है ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग बी, यहाँ से ये केवल स्ट्रॉन्ग बी के लिए यूज होगा, ठीक है। बाकी 127% और 130% ये समझ लो कि ये आपको केवल आप वेब फिफ्थ के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए रखोगे, बस वेब फिफ्थ के लिए ही रखा जाता है इसको, 127, 133। अब हम आगे बढ़ते हैं, 163% जाकर जो लेवल है ये जनरली इक्विटी मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको फॉरेक्स के लिए मिलता है, फॉरेक्स या कमोडिटी करते हो जब प्राइस स्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पर विक बनाता है, बॉडी नहीं बनेगा यहाँ पर, जब बॉडी बनाती है तब का ये लेवल है। अब आगे बढ़ते हैं तो 200% कन्फर्म आते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। प्राइस क्या होता है कि जब प्राइस इक्वलिटी में आती है तब जाके वो 100% पे आती है। मैं अभी आपको इक्वलिटी बताऊंगा, फिर आपको अल्टरनेशन का वीडियो भी बना के बताऊंगा कि इस 200% कहाँ पर यूज होता है। आगे बढ़ते हैं तो 200% के बाद 261.8%, बेसिकली जो 261.8% का जो रेशियो है ये इम्पल्स के लिए है। जब प्रोजेक्शन हम करते हैं तब हम वहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और 300% जनरली इक्विटी के लिए नहीं होता है, ये कमोडिटी और फॉरेक्स के लिए होता है, मतलब जब प्राइस हाई वोलेटाइल होती है तब होता है। और 361.8% जो होता है ये भी आपका इक्विटी में यूज होता है, जनरली जब प्राइस ज़्यादा एक्सटेंशन होती है तब के लिए यूज होता है। तो बहुत सारे रेशियो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, अपडेट कर दिया हूँ मैं। आप जब भी मॉडिफाई करें इससे ज़्यादा मॉडिफाई ना करें, मैंने ऑलरेडी मॉडिफाई करके आपको दे रखा है। और ये अपने इलियट वेब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यहाँ तक यूज कर सकते हैं, इन्हीं सारे रेशियो को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो रेशियो बताए हैं आपको रीजन के साथ बताए हैं और लॉजिक के साथ बताया हूँ कहाँ कौन से यूज करेंगे, कहाँ पर क्या क्या समझना है। इसके बावजूद भी अगर आपको ये सारे रेशियो समझ में नहीं आते हैं कि कहाँ कैसे यूज करना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको फिर से इसको अपडेट करूँगा, इसको फिर से समझाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।